टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ये किस तरीके से हमने आपके सामने जो बनाया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये एक डिपिक्शन है। ऐसा नहीं है कि हम डैम पर हमला कर रहे हैं, लेकिन एक डिपिक्शन है। लेकिन आइए जरा ये सारी खबरें कैंप 4 पर ही लेंगे विजय। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे देखिए, पानी पर पाकिस्तानी फौज में कोहराम। ब्रेक करिए जरा। सिंधु जल संधि निलंबित होने से पाकिस्तान में हाहाकार। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल हामिद अहमद शरीफ की गीदड़ भभकी, पानी रोका तो हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। ये देखिए, अपने आर्मी जनरल का हाल यह है कि उसके कोर्ट मार्शल के डर से तो फील्ड मार्शल बना दिया है और भारत की सांसें बंद करने की बात कर रहे हैं। आतंकी हाफिज सईद की भाषा बोल रही है पाकिस्तानी सेना, पानी बंद करोगे तो सांस बंद कर देंगे। बंकर में छुपे थे पाकिस्तान के आर्मी चीफ हसीम मुनीर, और ये जो साहब सांस बंद करने की बात कर रहे थे, इनका टोटल आपको पता है KRA क्या था, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। इंडियन टेलीविजन को अपने प्रेस ब्रीफिंग में दिखाना, ये नहीं बताना कहां हमला किया, क्योंकि हमला कहीं हुआ ही नहीं। ऑडियो कम करिए यहां पर, यह बड़ी हैरानी वाली बात है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। जल संधि में वर्ल्ड बैंक की भूमिका नहीं, ब्रेक करिए। भारत ने कहा वर्ल्ड बैंक को भारत का दो टूक जवाब। FATF में पाक का विरोध करेगा भारत, सूत्रों के हवाले से खबर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, दोनों ब्रेकिंग दिखाइएगा इसके साथ। बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए। मेरे साथ इस वक्त एम्बेसडर दीपक वोरा सर मौजूद हैं। दीपक सर, आप सोचिए सर, ये हाल है इस मुल्क का, मतलब झूठों की पूरी पलटन बैठा रखी है, फौज बैठा रखी है इन्होंने। आइए जरा दीपक सर के पास। लेकिन दीपक सर, एक फर्क आ गया। फर्क क्या आया मैं आपको बताता हूं, और आज मैं बड़े खुल के ये बोल रहा हूं आपको बात। करगिल के बाद क्या हुआ था? करगिल के बाद हुआ था IC-814। करगिल के बाद क्या हुआ था? करगिल के बाद हुआ था पठानकोट बेस पर हमला। करगिल के बाद क्या हुआ था? 26/11 पार्लियामेंट अटैक। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब वहां पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बलूचिस्तान में एक्सप्लोजन हो रहे हैं, सिंध जो है उसमें विभाजन हो रहा है। यह साहब एक जोकर कहता है कि पानी सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, वो सिर्फ अपनी ब्रीफिंग में इंडियन टीवी चैनल्स को दिखा रहा था। और दूसरे साहब, उनके डर के मारे हालत यह है कि वो फील्ड मार्शल बन गए, क्योंकि अमेरिका उनके पीछे पड़ा है और पाकिस्तान की आवाम उनके पीछे पड़ी है, वहां के कोर कमांडर्स वो उनके पीछे पड़े। सर क्या कहेंगे आप इनका? मैं क्या कहूंगा सर, नो होप फॉर दीस फेलोज। आपको बड़ी मजेदार चीज बताता हूं सर, which is perhaps आप समझ पाएंगे कि एक तो ये कह रहे हैं कि पानी बंद कर देंगे। किसने, जब एक वो बिली बंटर भुट्टे वाला जो है उसने भी बोला था उनका खून बहेगा अगर पानी बंद हो गया एटसेट्रा, ये घबराए हो गए। दे आर बैडली हर्टिंग फ्रॉम आवर डिसीजन कि हम पानी बंद कर देंगे। अब वर्ल्ड बैंक ने ओरिजिनली 1960 की ट्रीटी को मीडिएट किया था, हमने कहा आपकी कोई जरूरत नहीं, आप घर बैठिए, आप अपना बाकी जो काम है वो करिए, वी डोंट नीड यू। फिर सर सबसे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ये जो काबुल नदी के ऊपर हम डैम बना रहे हैं, काबुल नदी बहुत पानी देती है सिंधु नदी को, एटॉक पाकिस्तान में आके खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में। वो भी अगर डैम बन गए वहां पर, अफगानिस्तान ने उस पानी का अपने लिए प्रयोग किया कृषि के लिए, इनकी हालत बहुत खराब हो जाएगी, पीने का पानी नहीं रहेगा। फाइनली सर, मैं एक चीज आपसे बताना चाहता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग, आई वाज रीडिंग अबाउट दिस, कि ये न्यूक्लियर वॉर की धमकी देते रहते ना, परमाणु हथियार की, तो आपने भी कई बार रिपोर्ट किया, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। शुरू में हम न्यूक्लियर वॉर कर देंगे, ये कर देंगे, आजकल ज्यादा नहीं बोलते। मैंने एक पाकिस्तानी जनरल से पूछा था कि न्यूक्लियर वॉर अगर मान लीजिए सर, जस्ट गिव मी 30 सेकंड्स, आप करेंगे, क्या होगा? कई लाख लोग हमारे देश में मर जाएंगे। हाउ डू दे डाई फ्रॉम अ न्यूक्लियर बॉम्ब? इमीडिएट इंसिनरेशन है सर, इमीडिएट जो आप कहते हैं क्रिमेशन हो जाता है, बॉडी जल जाती है। मैंने कहा जब हम करेंगे आपका भी वही होगा, तो फिर आपको दफनाने के लिए कौन रहेगा? आपका तो क्रिमेशन हो जाएगा, आपके धर्म का क्या होगा? He didn't have an answer, बड़ा नाराज हो गया मुझसे, कहता है हाँ फिर वो अल्लाह करेगा। मैंने कहा ठीक है, वो तो आप सब बाद में बात करिएगा। The fact is that he has lost everything, sir. अब बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध में शुरू हो गया, आप तो देख रहे हैं। एंड जो मुझे बताया गया था इन माय अर्ली इयर्स इन द फॉरेन सर्विस कि पाकिस्तान की एकता हमारे लिए बहुत जरूरी है, इट इज टोटली रिवर्स।
पाकिस्तान का टूटना भारत के लिए नहीं सर, पूरी दुनिया के लिए सर, बहुत मैं आज एक आईना दिखाना चाहता हूं और जरा कैंप 4 पर आइए और आप इससे बहुत अच्छे से, बिकॉज यू वर अ सर्विंग डिप्लोमैट देन। करगिल के दौरान जब नवाज शरीफ व्हाइट हाउस में क्लिंटन के सामने बैठे थे और न्यूक्लियर वेपन की बार बार बात कर रहे थे, तो क्लिंटन ने उनसे दो बातें कही थी। और ब्रूस रिडल, जिन्होंने उसके ऊपर एक किताब लिखी है, यह उनका कोटेशन है जो कि हुसैन हक्कानी ने बताया। क्लिंटन ने उनसे दो बातें कही थी कि एग्रेसर तुम हो, नंबर 1, न्यूक्लियर वेपन की धमकी मत दो, नंबर 2, और सबसे बड़ी बात, विड्रॉ एंड गो बैक, इससे पहले यू सी द रात। पाकिस्तान का हाल खराब है और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरे सामने अभी आ रहा है। ये 1-2 दिन पहले का विजुअल है, लेकिन खबर बड़ी है। ब्रेकिंग और शॉट, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज पर हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। पाकिस्तानी रेंजर्स के काफिले पर विनाशक हमला। ब्रेकिंग और शॉट, बीएलए ने घात लगाकर किया हमला। यह देखिए जरा, धमाके के बाद भाग रहे सैनिकों पर फायरिंग। बड़ी खबर, बीएलए ने जारी किया हमले का वीडियो। इस वक्त की बड़ी खबर यह देखिए, बलूचिस्तान एक्सप्लोड कर रहा है। लेकिन अब अगली बड़ी खबर, सीधे आइए। द मैन हु मीन्स बिजनेस, द मैन हु मीन्स बिजनेस। और अजीत डोभाल की एक बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है।